गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा में एक कंसेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं। जो भी आप क्लासेस बनाते हैं जावा के अंदर में और उसको फाइल का नाम आपको दे के उसको सेव करते हैं, तो फाइल का नाम हमें क्या देना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक ही फाइल के अंदर में अगर मल्टीपल जावा क्लासेस अगर आप बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से रूल रेगुलेशंस है, किस रिगार्डिंग कि उसका नाम आपको क्या देना है, फाइल का नाम क्या देना चाहिए, और उसका रूल रेगुलेशंस हम काफी डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में थोड़ा सा कोडिंग कुछ करके समझेंगे, उसके बाद फिर वीएस कोड पे भी मैं इसको करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जस्ट मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे। और जस्ट क्लास हमने क्रिएट किया है, लेकिन उसके अंदर में कोई मेथड्स कुछ भी हमने बनाया नहीं है, जस्ट क्लास का नाम हम लिख के छोड़ देंगे। दूसरा सेम उसी तरीके से हमने क्लास बी बनाया, जस्ट हमने नाम लिख के छोड़ दिया है। सेम उसी तरीके से क्लास सी, तीन चार क्लासेस हम बना लेते हैं। और फिर हमने रखा है क्लास डी, हमने बना लिया है। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चार क्लासेस तो बनाए, लेकिन इसके अंदर में कोई मेन मेथड यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई वेरिएबल्स नहीं है, कोई मेथड्स हमने नहीं बनाया है। सिंपल सा क्लास का नाम लिख के हमने छोड़ दिया है। सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं। इस बात पे ध्यान देना है कि अभी तक जो भी हमने सीखा है कि मैंने आपको यही बताया कि क्लास का नाम आप वही रखिए जो फाइल का नाम होता है। लेकिन फाइल का नाम यहाँ पे कैसे हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हमने एक ही फाइल के अंदर में रखा हुआ है, A B C D। तो यहाँ पे फाइल का नाम हम कौन किसके नाम से सेव करेंगे, राइट? क्योंकि जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा है कि जो भी हमने क्लासेस हम बना रहे थे, फाइल को सेव करते वक्त हमने क्या किया था, जो क्लास का नाम था वही हमने फाइल का नाम रखा था। लेकिन अभी यहाँ पे किसके नाम से आप सेव करेंगे? ए के नाम से सेव करेंगे, बी के नाम से, सी के नाम से, डी के नाम से, किसके नाम से सेव करेंगे? तो बस इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले सेव करते हैं और मैं कुछ अलग ही नाम देता हूं। मैं A B C D के अलावा कुछ अलग नाम यूज करूंगा और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। कंट्रोल S मैंने किया है और इसको सपोज डाउनलोड फोल्डर के अंदर में जावा प्रो नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे फाइल का नाम जो है मैंने दे दिया है test.java। इस बात पे ध्यान दीजिए कि टेस्ट नाम का कोई क्लास नहीं बनाया है मैंने। टेस्ट.java दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे टेस्ट.java हमने दे दिया है और सब कुछ सेव हो चुका है। अब हम क्या कंपाइल करेंगे तो कंपाइल होगा। सबसे अलग अलग क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा होगा कि इसके पास मेन मेथड है नहीं, कंपाइल होगा या नहीं होगा। सेकंड पार्ट ये चल रहा होगा कि हमने क्लास का नाम तो अलग अलग रखा हुआ है, फाइल का नाम अलग रखा हुआ है, काम करेगा या नहीं करेगा। और ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो हमारा लोकेशन कहाँ पे है, उस लोकेशन पे पहले हम चलेंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी जावा क्लास को जब आप कंपाइल करते हैं तो उसका डॉट क्लास फाइल बनता है, बाइट कोड बनता है, ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसलिए हम उस लोकेशन पे हम चलेंगे। सबसे पहले मैं लोकेशन पे आ चुका हूं और ये जो है हमारा लोकेशन है, जहां पे सिर्फ एक फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जावा प्रो के अंदर में आप यहाँ पे एक फाइल अभी टेस्ट का नाम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी A B C D कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, अब इस लोकेशन के थ्रू ही हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके देखें कि किस तरीके से ओपन होगा। प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करेंगे, जस्ट CMD टाइप करेंगे, सर्च बार में CMD टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है और इसी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चीजों को हम लोग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें कमांड क्या पास करना है। देखिए, अभी जो लोकेशन हमारा है, हम लोग कहाँ पे अभी हैं। हम लोग अभी C ड्राइव के अंदर में, यूजर्स फोल्डर के अंदर एडमिन में कहीं तो हैं, पॉइंट यहाँ पे कर रहा है। लेकिन मेरा जो टारगेट है ये टारगेट है, तो जो मैंने इसको कॉपी भी कर लिया है CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू, इस लोकेशन पे आ जाओ, ठीक है। ध्यान से आपको नोट डाउन क्या करना है, CD पहले लिखना है और उसके बाद फिर जो लोकेशन हमारा है उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। और जैसे आप एंटर करेंगे आप उस लोकेशन पे आ चुके हैं। जावा प्रो जो लोकेशन हमारा है इस लोकेशन पे आ चुके हैं और इसी लोकेशन पे मेरा फाइल है, जिस फाइल का नाम है test.java। तो हमने यहाँ पे कैसे कंपाइल करेंगे, जावा सी लिखेंगे और test.java लिखेंगे। क्या ये कंपाइल होगा? तो आपका आंसर देना चाहिए कि यस, बिल्कुल कंपाइल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कंपाइल होने के बाद आप जानते हैं कि बाइट कोड बनता है। तो हमारे पास कितने क्लासेस हमने बनाए, चार क्लासेस बनाए हैं, तो चार बाइट कोड बनेगा। और उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे, बनते हुए आप देख पाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ टेस्ट जो फाइल का नाम है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जैसे इसको हम एंटर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चार बाइट कोड बनेगा। ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास और डी डॉट क्लास बन चुका है। और ये इंटरव्यू सवाल आता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा कि फाइल का नाम कुछ भी दिया जा सकता है और फाइल के नाम से जब भी हम कंपाइल करेंगे तो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर में जितने भी क्लासेस आप बनाते हैं सभी के लिए बाइट कोड कंपलसरी तौर पे अच्छी तरीके से बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये एक पार्ट है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
क्या अगर मैं वापस इस कोडिंग पे आते हुए, अब इस कोडिंग में थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा, क्या चेंजेस करूंगा, देखिए सभी क्लासेस में हमने कहीं पे भी किसी भी क्लास के पहले पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं किया है, राइट। कभी भी क्लास का नाम लिखते हैं तो हम पब्लिक लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं किसी एक क्लास के पहले मैंने पब्लिक लगा दिया, सपोज मैंने क्लास सी से पहले यानी लाइन नंबर 7 में पब्लिक ऐड कर दिया है, किससे, क्लास के पहले में पब्लिक ऐड कर दिया है, राइट। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपने कर दिया कि किसी मल्टीपल क्लासेस आप बना रहे हैं लेकिन किसी एक स्पेसिफिक क्लास से पहले पब्लिक लगा दिया है, और लेकिन क्लास का नाम जो भी आपने फाइल का जो नाम दिया है वो टेस्ट डॉट जावा है, राइट। तो क्या अब सेम प्रोसेस अगर हम करके कंपाइल करेंगे तो क्या ये पर्टिकुलर फाइल जो है सक्सेसफुली तरीके से बाइट कोड बनाएगा या नहीं बनाएगा, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस लोकेशन पे चलते हैं और यहाँ पे पहले से जो हमारे पास बाइट कोड बन चुका है उस बाइट कोड को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चारों जो बना हुआ था, जो अभी इससे पहले जो मैंने कंपाइल किया था, इस फाइल को डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास सिर्फ टेस्ट डॉट जावा फाइल हमारे पास में है और हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। वापस से हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर दिया है और इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे हम सेम कमांड हम फिर से पास करेंगे। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने चेंजेस क्या किया है, मैंने क्लास सी से पहले पब्लिक लगा दिया हुआ है, बाकी कहीं पे भी पब्लिक नहीं लगाया, क्लास सी से पहले लगाया। और अब मैं यहाँ पे सेम सेम उसी तरीके से मैं टेस्ट डॉट जावा से करते हुए मैं जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको एक एरर दिखाएगा जो कि कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा। और उसका मतलब ये है, लाइन नंबर 7 में आपको एरर दिखा रहा है, वो एरर क्या है, बता रहा है कि क्लास सी इज अ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड सी डॉट जावा। ये बता रहा है कि देखिए अगर आप किसी भी फाइल के अंदर में मल्टीपल जावा क्लासेस अगर बना रहे हैं तो जिस क्लास से पहले पब्लिक मेंशन किया है आपको फाइल का नाम उसी नाम से आपको देना होगा। ऐसा रूल रेगुलेशंस पहले से सेट किया गया है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो रूल नंबर 2 क्या हो गया, ये आपने जिस क्लास से पहले, यानी हमारे पास क्लास सी से पहले क्या रखा हुआ पब्लिक, तो इसका नाम टेस्ट डॉट जावा नहीं रखना होगा, आपको यही रखना होगा क्लास सी डॉट जावा, इसका नाम रखना होगा। तो इसको हम रीनेम करके देख लें, यहाँ पे जो टेस्ट डॉट जावा है बस इसी पे कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग रीनेम का ऑप्शन आपको मिलेगा, रीनेम का, बस इस पे क्लिक कीजिए और इसका जो नाम है हमने कर दिया क्या, सी डॉट जावा मैंने करके सेव कर दिया है, ठीक है। लेकिन वापस से हम लोग उस लोकेशन पे भी हम लोग चलते हैं जहां पे हमारे पास सिर्फ सी डॉट जावा यहाँ पे है और इसी लोकेशन पे हम लोग आते हुए और कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन हमने यहीं पे कर लिया है। और अब हम लोग कंपाइल करके देखते हैं कि अभी हमारे पास जो बाइट कोड है यानी ए बी सी डी के लिए सबके लिए बनता है या नहीं बनता है, या फिर से एरर दिखाता है, देखते हैं करके। यहाँ पे जावा सी लिखा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी डॉट जावा लिखेंगे हम लोग। यानी हम जब भी कंपाइल करेंगे तो फाइल के नाम को लेते हुए कंपाइल हम करेंगे। और जैसे हमने लिखा कि जावा सी और फिर सी डॉट जावा, और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी के लिए यहाँ पे बाइट कोड बन चुका है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए प्रॉपर तरीके से बन चुका है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड रूल, आई होप की कंसेप्ट समझ में आया हुआ कि फाइल का नाम हमें क्या देना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड रूल पे आते हैं कि क्या, मान लीजिए कि अगर मैंने क्लास बी से पहले भी मैंने पब्लिक लगा दिया है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक लगा दिया ऐसे, यानी दो क्लासेस ऐसा है जिसके नाम से पहले पब्लिक लगाया, तो आपको ये क्या प्रॉब्लम दिखाएगा। तो मैंने आपको क्या रूल बताया कि पब्लिक जिस नाम से भी किसी भी क्लास से पहले अगर पब्लिक लिखा हुआ है तो उसी नाम से फाइल का नाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि दोनों ही क्लास से पहले, यानी क्लास बी से पहले भी पब्लिक लगा हुआ है, क्लास सी से पहले भी पब्लिक लगा हुआ है। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ना कि आप फाइल का नाम क्या देंगे, राइट। तो यहाँ पे भी आपको कंपाइल टाइम में ही एरर दिखाएगा और ये बताएगा क्या कि सबसे पहले उसने किसको देखा, पब्लिक वाले को यहाँ पे देखा क्लास बी से पहले। तो कंपाइलर आपको बताएगा क्या कि देखो इसका नाम जो है सी डॉट जावा नहीं रखो, बी डॉट जावा रखो। वो भी हम करके देखते हैं, रन करके आपको कंपाइल करके आपको दिखाते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे तो वो बी को आइडेंटिफाई करेगा क्योंकि बी जो क्लास है इसी से पहले वहां पे आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, सी डॉट जावा, बट सी डॉट जावा से पहले भी हम डॉट क्लास फाइल जो हमारे पास जो बन रहा था उस टाइम प्रॉपर तरीके से बन रहा था, अभी हमारे पास बनेगा नहीं। ये कंपाइल टाइम में ही आपको एरर दिखाएगा। रीजन क्या है, बशर्ते कि हमने सी से पहले हमने क्या लगाया है, पब्लिक लगा दिया है, बशर्ते उसके भी यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है कि जो क्लास बी है वो भी बता रहा है कि क्लास बी पब्लिक है और वो सी से पहले आपने लिखा है। इसका मतलब वो समझ रहा है कि उसका फाइल का नाम आपको बी डॉट जावा लिखना चाहिए। तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप एक ही फाइल में मल्टीपल जावा क्लासेस को सेव करते हैं तो किसी एक क्लास से पहले ही पब्लिक लगाइए और उसी नाम से फाइल का भी नाम सेव कीजिए, ठीक है। दो दो क्लास से पहले पब्लिक मत लगाइएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये एक रूल
मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप सब अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो इसको पब्लिक वाला पार्ट सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसका नाम पहले की तरह यहाँ पे रीनेम करते हुए इसका नाम हम रख देते हैं, क्या रखेंगे, टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। और इसको हम सेव कर देते हैं। चलिए ठीक है, एक और बना लेता हूं मैं, क्लास ई भी हमने बना लिया है, ठीक है। क्लास ABCD रखते हैं, और वापस से यहाँ पे जितने भी डॉट क्लास फाइल बने हुए हैं सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं वापस से कोडिंग पे, और कोडिंग पे आने के बाद हम लोग थोड़ा सा मेन मेथड रखते हैं, और मेन मेथड हम सभी क्लासेस में हम रखते हैं, ठीक है। ये भी सवाल किया जाता है आपसे इंटरव्यू में कि अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, जैसे इस पर्टिकुलर फाइल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 5 टोटल जो क्लासेस हमारे पास है 5 हैं, और क्या आप सभी क्लासेस के अंदर में मेन मेथड को रख सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी हम करके आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया कि मेन मेथड को रखा है, जो कि होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। और यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS ये सारा चीज जो है यहाँ पे हमने रख दिया है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ दिया। बट कोडिंग कुछ लिख नहीं रहा हूँ कि लिख दें कुछ, चलिए लिख देते हैं, समझ में आएगा कि कुछ तो हो रहा है इंटरनली। और मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैंने प्रिंट कर दिया, क्या मैंने प्रिंट कर दिया, आई एम इन क्लास ए, ठीक है। ये एक जस्ट एक मैसेज हमने यहाँ पे रख दिया है क्लास ए के अंदर में। बस इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे, जो मेन मेथड हमने लिखा है उसी को भी मैंने क्लास बी के अंदर में भी रख देते हैं। और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया कि क्लास बी, जस्ट आपको समझ में आएगा कि हाँ हम कौन से क्लास में है, कि किसका आउटपुट आ रहा है वो आपको समझ में आता रहेगा। फिर मैंने यहाँ पे रखा है क्या, एक क्लास सी मैंने यहाँ पे कर दिया है, चलिए ये भी ओके है। क्लास डी के अंदर में भी मेन मेथड रख दिया है, और यहाँ पे हमने कर दिया है क्लास डी, लेकिन क्लास ई के अंदर में मेन मेथड नहीं लिखते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ABCD के पास में मेन मेथड है, और सभी के लिए कुछ ना कुछ हमने मैसेज डाल दिया है, आई मीन क्लास ABCD इस तरीके से मैसेज दे दिया है, ठीक है। क्या रन होगा या नहीं होगा, क्या क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा सोचिए, और क्या बता सकते हैं आप, रन करके देखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये फोल्डर भी ओपन करके रखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बाइट कोड बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर काम करेगा हमारा कोड। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे जावा सी और टेस्ट डॉट जावा। क्यों टेस्ट डॉट जावा से को करेंगे, क्योंकि फाइल का नाम ऑब्वियस ही है, टेस्ट डॉट जावा ही हमने रखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमारे पास 5 बनना चाहिए, A.क्लास, B.क्लास, C.D.E, पांचों के पांचों बाइट कोड हमारे पास बन चुका है। अब रन कैसे करेंगे, सभी के पास में मेन मेथड तो है और आउटपुट भी कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो अब देखिए, अब रन हम कैसे, सभी का बाइट कोड बन चुका है, बस उसको रन करना बहुत आसान है। कैसे रन करेंगे, सिर्फ जावा लिखेंगे, और रन करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे बाइट कोड का जो नाम है, तो बाइट कोड का नाम क्या है, ए है। तो जैसे मैं लिखा जावा ए, जैसे मैं एंटर करूंगा आप यहाँ पे देख पाएंगे आई एम इन क्लास ए, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। सेम उसी तरीके से मुझे अगर बी वाले को रन करना है, मैंने लिखा जावा बी, एंटर में कर रहा हूँ, आई एम इन क्लास बी, प्रॉपर तरीके से आउटपुट आ रहा है। हमने लिखा जावा सी, एंटर में कर रहा हूँ, आई एम इन क्लास सी, प्रॉपर तरीके से आउटपुट यहाँ भी आ गया। और जावा डी लिखा, एंटर किया, आउटपुट आ गया है। हमारे पास एक और क्लास है, यानी एक और हमारे पास बाइट कोड बना हुआ है जिसका नाम है ई, लेकिन ई के पास में आपको पता है कि हमने मेन मेथड नहीं रखा है, कुछ भी मैसेज हमने नहीं दिया है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा ई, आउटपुट आएगा या कुछ एरर आएगा? और ऑब्वियसली बात है, कंपाइल तो हो ही चुका है, लेकिन रन टाइम में आपको एरर दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, अभी आप देखिए एरर दिखा रहा है। और एरर क्या दिखा रहा है आपको, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ई, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा है कि देखो भाई, इसके अंदर मेन मेथड रखो, और वो नहीं है तो आउटपुट हमें मिलेगा नहीं, राइट। और ये आपको इंटरव्यू सवाल ये भी किया जाता है, ठीक है। किसी के पास अगर मेन मेथड है ही नहीं और उसमें कुछ हमें आउटपुट मतलब जस्ट क्लास बना के छोड़ दिया है, कंपाइल किया, रन करेंगे तो आउटपुट आएगा या नहीं आएगा? अब आप तो बोलोगे हाँ आउटपुट तो नहीं आएगा, लेकिन सवाल किया जाएगा कि कंपाइल टाइम में एरर आएगा या रन टाइम में आएगा। आप बोलोगे कंपाइल टाइम में तो सब कुछ ठीक है, बाइट कोड तो बन जाएगा, रन टाइम में आएगा या नहीं आएगा? तो आप सिर्फ ये मत बताइएगा कि आउटपुट नहीं आएगा, आप बताइए कि डायरेक्टली वहां पे रन टाइम में आपको एरर दिखाएगा, और वहां पे स्पेसिफिक आपको बताएगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कंपलसरी तौर पे होना ही चाहिए, तो ही कुछ आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, राइट राइट। तो ये एक पार्ट है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और सेम इसी तरीके से आप सेम चीज को करने के लिए आप VS कोड अगर यूज करते हैं तो वहां पे भी बेहतर तरीके से कोड कर पाएंगे। लेकिन वहां पे चीजें किस तरीके से होगा, यहाँ पे जितने भी, बस इसी को मैं वहां पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसको सभी को डिलीट कर देता हूँ, टेस्ट वाले को भी डिलीट कर देता हूँ। कंप्लीटली हमारे पास अभी जो फोल्डर है ये कंप्लीटली एम्प्टी है, सब कुछ एम्प्टी है, ठीक है। और
फोल्डर का नाम है जावा प्रो, राइट क्लिक हम करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे, हमारा VS कोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जैसे VS कोड ओपन होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे जावा फाइल्स बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से चीजें हो रहा है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आपको करके आपको दिखाऊंगा ताकि बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप यहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करते हुए, तो अभी हम लोग आ चुके हैं VS कोड पे, और VS कोड पे यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं, सेम उसी तरीके से a.java हमने बना लिया है। और यहाँ पे ए डॉट जावा हमने बनाया है, तो जस्ट a.java अगर मैं रखता हूँ नाम, तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लास ए हमने रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर दूं क्या, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, और फाइल का नाम ए नहीं रखते हुए मैंने कर देता हूँ क्या, टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। लेकिन देखिए आप यहाँ पे जो VS कोड है बाय डिफॉल्ट जो है, जो कुछ भी आप नाम देते हैं बाय डिफॉल्ट उसी के थ्रू चीजों को कर लेता है। और क्लास का नाम हमने ए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लास बी हमने रखा हुआ है, फिर हमने यहाँ पे क्लास सी हमने रख दिया है, और यहाँ पे क्लास डी रख दिया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने वहां पे भी किया था, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा हमारे पास है, फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट जावा है। यहाँ से आप कंपाइल कीजिए जावा सी, और हमने किसको कर रहे हैं कंपाइल, टेस्ट डॉट जावा को, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट नाम का कोई भी क्लास हमारे पास में है नहीं, जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं, तो जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 4 हमारे पास में डॉट क्लास फाइल बाइट कोड। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस में बताने का मेरा मेन रीजन क्या था, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो लाइन नंबर 9 पे फोकस कीजिएगा, क्लास सी लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे पब्लिक लिखता हूँ ना, और जैसे हम सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट, देखो मैंने कुछ किया नहीं, ऊपर फाइल का नाम ऑटोमेटिक सी डॉट जावा हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस इंटरनली बना इस तरीके से रूल रेगुलेशंस को दिया गया है कि इस क्लास का जो नाम का जो जो कन्वेंशन दिया गया है वो ऑटोमेटिक VS कोड ऑटोमेटिक करके आपको दे रहा है। इसलिए मैंने आपको VS कोड में नहीं बताते हुए स्टार्टिंग में मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस में बताया, ताकि आपको वहाँ पे एग्जैक्ट समझ में आए कंसेप्ट। वहां पे देखो मैंने पूरा रीनेम करके हमने सारा चीज किया था, यहाँ पे जैसे क्लास सी से पहले मैंने पब्लिक लगाया, ऑटोमेटिक इस फाइल का नाम सी डॉट जावा हो गया। और बस इस ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, राइट। और बाकी चीजें जो है सेम उसी तरीके से यहाँ पे मेन मेथड आप सभी में डालिए, कोडिंग को प्रिंट कराइए, इसको आप करके देख लीजिए, राइट। तो जस्ट मुझे ये चीज दिखाना था, यहाँ पे ऑटोमेटिक किस तरीके से यहाँ पे VS कोड आपको करके देता है। और लेकिन इसलिए हर चीज करके अगर आपको देता है तो कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, रन टाइम एरर आ रहा है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पे इंटेलिजेंस इसका जो है ऑटोमेटिक आपको बता देता है कि यहाँ पे मिस्टेक है। और इसलिए मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस में चीजों को बताया, और उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे।